हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं लोको सर लेके चलता हूँ क्लास 10th का चित्रकला का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी होता है। ठीक है, आपका लास्ट पेपर यही बचा हुआ है और इसका संकेतांक है 830 और पूर्णांक है 70 अंश का। विषय कोड है 936। समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। अब इसके थोड़ा जो कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं। प्रारंभ 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, इसके बाद खंड का को देखते हैं। इस खंड में आलेखन कला और प्रविधि कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी हैं, जिनमें से किसी एक के बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि तो आपको आलेखन कला के क्वेश्चन करने हैं या फिर आपको प्रविधि कला के आलेखन क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो जो प्रविधि कला लिए होंगे उन्हीं को केवल प्रविधि कला करना है, नहीं तो सभी को आलेखन कला करना है। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके द्वारा उमार कला पर प्रविधि कला जिस भाग में चयन किया उसे उमार सीट पर अवश्य अंकित करें। आप आलेखन कला लिए हों तो आलेखन कला को लिखेंगे उमार पर, या प्रविधि कला लिए होंगे तो प्रविधि कला को लिखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आलेखन के कितने प्रकार होते हैं? तो आलेखन के 4 प्रकार होते हैं। निम्न कौन सी पेंसिल हार्ड है? कह रहा 2H 2B HB, इनमें से कोई नहीं। तो B वाले में क्या होता है? हल्का, और H वाले में हार्ड होता है। तो 2H क्या हो जाएगी? हार्ड पेंसिल हो जाएगी। दो वर्णों के मिश्रित करने से प्राप्त वर्ण कहलाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कहलाएगा दो वर्ण मिल जाते हैं तो द्वितीयक। रेखा कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन बताना है कि रेखा कितने प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की होती। ठीक है, 1 था, 2 था, 5 था, 4 था। तो कौन सही हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाते हैं 5वां। कह रहा लाल रंग में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? इसका तो एक तरीका ये है कि अब जब आपको ना पता हो तो लाल रंग थोड़ा सा लें और हरा रंग थोड़ा सा लें और उसको क्या कर लें? मिला लें। तो जिससे क्या हो जाएगा? आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, बाकी बनेगा बैंगनी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग से एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है 99%। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक रंग का है RBY। ठीक है, विज्ञान में चलता है RBG, लेकिन ड्राइंग में चलता है RBY, मतलब रेड, ब्लू, येलो। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा है? तो लाल है, केवल लाल ही है, हरा तो है नहीं, नारंगी भी नहीं, बैंगनी भी नहीं। तो कौन सही हो जाएगा? प्राथमिक रंग लाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कला शब्द किस भाषा का है? कला शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है, ना कि हिंदी का है, ना कि पाली का, ना बांग्ला का। क्वेश्चन नंबर 8वां आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कला का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है, सफेद है, हरा है, बैंगनी है। तो काला का विरोधी रंग हो जाएगा आपका नीला। ठीक है, काला का विरोधी रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कह रहा कितना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? ठीक है, तो बिना ब्रश की सहायता से तेल रंग लगाए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां आ जाते हैं। किस ब्रश की सहायता से सबके हल्की पतली लाइन खींची जा सकती है? 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 00 नंबर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11। लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है? तो लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से तो कौन सा रंग बन जाएगा?
गुलाबी रंग बन जाएगा इसका। ठीक है, लाल रंग में हल्का सफेद रंग मिला देंगे तो गुलाबी रंग हो जाएगा। इंद्रधनुष में रंग में प्रथम चक्र में कौन सा रंग होता है? तो बैंगनी होता है। लाल रंग किस प्रकार का होता है? तो उष्ण रंग होता है, गर्म रंग जिसको बोला जाता है। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। शीतल मतलब ठंडा रंग। शीतोष्ण माने ठंडा और गर्म दोनों का मिश्रण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाते हैं। कौन सा रंग सबसे पारदर्शी है? पारदर्शी मतलब होता है कि जिनको जो पानी टाइप हो, तो जल रंग होता है, जल रंग। रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है रदरफोर्ड, ओस्टवार्ड, जेम्स, इनमें से कोई नहीं। तो ओस्टवार्ड चक्र मिला था, रंगों के सही व्यवस्थित क्रम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16। कह रहा द्वितीयक रंग किस प्रकार के होते? प्राथमिक और एक द्वितीयक के मिश्रण से, दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, ए और बी दोनों। तो यहाँ हो जाएगा ए और बी दोनों, दोनों का मिश्रण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है जल रंग के रूप में, पेस्टल रंग के रूप में, तैल रंग के, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अलसी के तेल के रूप में, जल रंग के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ईजल का प्रयोग किया जाता है। ईजल का किसमें प्रयोग किया जाता है? मूर्त कला में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मूर्ति कला में किया जाता है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है? पोर्ट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्ट्रेट। नीला रंग और लाल रंग मिलने से क्या बन जाता है? तो नीला रंग और लाल रंग मिलने से बैंगनी रंग बन जाता है। ठीक है, ये हो गया पूरा आपका क्या? आलेखन कला। अब चलते हैं प्रविधि कला की ओर। इसको केवल जो प्रविधि कला लिए होंगे अलग से, जिनको आलेखन कला नहीं लिए होंगे, तो उनके लिए है कि ये इसको करना है। क्षेत्रफल में किस इकाई में लिखा जाता है? तो क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है? मीटर में। वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को क्या कहते हैं? वृत्त के परिधि, वृत्त की कोई परिधि है, ठीक है, इसके आंशिक भाग को क्या कहते हैं? आधे, थोड़े से कोई भी भाग को तो चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो चाप बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई। मतलब ये एक आयत हो जाएगा, ये इसको बोला जाएगा आधार, ये इसको लंबाई, लंबाई को ऊंचाई बोला है, और चौड़ाई को आधार बोल दिया गया। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं सभी बराबर, दो बराबर, सभी अलग अलग, इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु, तो सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। दो बिंदुओं को मिलाने से निर्माण होता है। दो बिंदु हैं ऐसे इस टाइप में, इनसे मिलाने से क्या निर्माण हो जाएगा? ठीक है, तो इनके मिलाने से क्या निर्माण हो जाएगा? रेखा हो जाएगी। बिल्कुल सही है। वृत्त भी तो बन जाएगा इस टाइप का। ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, देख लेते हैं। समकोण कितने अंग होते हैं? तो समकोण में 90 अंश का अंश होता है। ठीक है, समकोण में कितने अंश होता है? तो 90 अंश का होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। कह रहा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बेसिक से सवाल है इसमें। 60 अंश के प्रत्येक कोण के बने त्रिभुज को क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समबाहु। निम्न में कौन सा अधिक कोण नहीं है? तो अधिक कोण मतलब होता है निम्नलिखित में कौन अधिक कोण
नहीं है। ठीक है, 90 और 180 के बीच, तो यहाँ पर 180 आ जाएगा। ठीक, 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 100, 170, 50 ये न्यून कोण हो जाएंगे। यहाँ होना चाहिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक कोण है, तो ठीक 180। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, या फिर ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे या क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने का अंश होता है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण, सेंटर पर, तो कितने का बना होता है? 360। ठीक है, एक वृत्त में अधिकतम कितने केंद्र होते हैं? एक वृत्त में अधिकतम एक केंद्र होता है। ठीक है, न्यून कोण कितने का होता है? न्यून कोण 90 से कम का होता है। ठीक है, आगे चार भुजाओं, चार रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? सभी हो जाएंगे, आयत भी हो जाएगा, चतुर्भुज भी हो जाएगा, वर्ग भी हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। किसी संपूर्ण कोण का अंश होता है, संपूर्ण कोण का अंश, तो इनका योग 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा संपूर्ण कोण 180 अंश होता है। आगे ओस्टवार्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो 8 होते हैं। व्यास त्रिज्या से 2 गुना ज्यादा होता है। व्यास कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, व्यास जो है त्रिज्या से 2 गुना ज्यादा होता है, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। किसी वृत्त के केंद्र की सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है कितने अनुपात में? समान अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ हो जाएगा समान अनुपात में। जैसे एक वृत्त है, ये व्यास हो जाएगी, तो इसको बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। कह रहा है 180 के कोण को क्या कहते हैं? ठीक, 180 को कोण को क्या कहते हैं? तो सरल कोण कहते हैं। ठीक, आगे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसमें जो था आपका अधिक कोण वाला, कि अधिक कोण नहीं है, तो हाँ 90 और 180 के बीच वाले कोण को क्या बोला जाता है? अधिक कोण बोला जाता है। ये 90 और 180 के बीच, तो ये 50 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, तो यहाँ 2 ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस वजह से इसको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 आ जाते हैं। 17 तक हो गया था, 18 भी हो गया। 19 नंबर, 19 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा आकार वृत्ताकार है? अब ये तो आपको बता ही सकते हैं कौन सा आकार है। वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 का होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं खंड खा। खंड खा में कह रहा है कि खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रविधि कला में से केवल एक का ही चित्रण, चाहे प्राकृतिक दृश्य चित्रण बना लो 30 अंश का है, या फिर आलेखन कला, तो इसमें दिया गया है कि 20 × 25 मिनट आयत में सूर्यास्त और दृश्य चित्रण कीजिए, जिनमें से नदी, पहाड़, वृक्ष, पहाड़ियाँ, झोपड़ियाँ आदि का चित्र बनाइए। चित्र में वाटर कलर या पेस्टल रंग का भी प्रयोग करना। सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य, सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग, सही तथा उपयुक्त संयोजन, वातावरण एवं सही दर्शांकन। ये हो जाएगा आपका क्या? क्वेश्चन नंबर खंड खागा। अब आ जाते हैं खंड अथवा आलेखन। ठीक है, 8 सेंटीमीटर वृत्त व्यास के वृत्त के एक आकर्षण खंड की रचना करें जो गुलाब, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ हो। आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजन उत्तम हो। किन्हीं 3 जल रंगों में इसमें से पूर्ण कीजिए। इकाई की मौलिकता, लयतात्मक रेखांकन, उत्तम रंग की संगत, साम्य प्रभाव एवं आकर्षण। तो इसमें गुलाब का फूल और मछली वगैरह बनाना है, कि तो उसको करना था, कि तो इसको, या फिर प्रविधि कला वाले जो हैं वो किन्हीं, कह रहा है 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं। ठीक है,
तो ये है रचनाएं जो आपको करना है। यहाँ रचनाएं क्वेश्चन है, इनमें से 5 में से एक करना है। ग नंबर, प्रश्न के 2 भाग हैं, का और खा निर्देशानुसार दोनों भागों का चित्र बनाना अनिवार्य है। 10-10-20 नंबर का है ये, ठीक है। इसमें चित्र छाया पेंसिल के माध्यम से बनाइए, ठीक। इसमें बनाना है टेबल लैंप, हजारा, फड़वा, लोहे की अलमारी। ये क्वेश्चन है कितने नंबर का? 10 नंबर का। और 2 चित्र बनाने इसमें, एक चित्र और है, 2 पत्तियों सहित आम, प्लेट में रखा सेब, शलजम, बैंगन। तो टोटल कितने चित्र आएंगे? 2 चित्र आएंगे, ठीक है। तो ये चित्र हो जाएगा। अथवा भारतीय चित्रकला, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अजंता की चित्रवत जातक कथाओं का वर्णन कीजिए, ये लिखना है 10 नंबर का। ये लिखने वाले आपको नहीं करने हैं, ठीक है, वो उनके लिए होगा। बाकी क्वेश्चन के आंसर इसके देख लेते हैं। अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 32। मुगल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो राम सुंदर थे, ठीक है। पंचमढ़ी की गुफाएं किस प्रांत में हैं? तो पंचमढ़ी की गुफा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं बांदा एवं मिर्ज़ापुर में, ठीक है, बांदा एवं मिर्ज़ापुर। मधुबनी पेंटिंग किस प्रांत की है? तो बिहार की। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं कहाँ राष्ट्र में है? क्वेश्चन नंबर आपका है, हाँ, 6वां। तो अजंता की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आदि मानव के मुख्य केंद्र कौन सा है? मिर्ज़ापुर, ठीक है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो वृक्ष की छालों पर। प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई थी? ठीक है, प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई थी? तो सारनाथ में। 4.5 इंच ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके चित्रकला से संबंधित, ठीक। तो इस टाइप का इसको पेपर को देख लेंगे, जिससे आपको बोर्ड पेपर में हेल्प मिल जाएगी। 4-5 क्वेश्चन तो आपसे इसी से मिल जाएंगे, ठीक है। उमार वाले और रंग वाले इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको पेपर ये समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।